आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नॉर्वे के अपने हममनसब के साथ वफ़द सतह की बातचीत। ग्रीन स्ट्रेटजिक शराकतदारी के ताल्लुकात को नई बुलंदी देने से इत्तेफाक। अमरीकी सदर की ताज़ा वार्निंग के नतीजे में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में फिर इजाफा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस साल की यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्री निवास श्रीनगर में सभी तामीराती कामों को मुकम्मल करने की हिदायत। और जम्मू कश्मीर में मरदमशुमारी के पहले मरहले के तहत मकानों का अज खुद इंदराज करने का अमल जारी। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ओस्लो में नॉर्वे के अपने हममनसब जोन्स गहर स्टोर से वफदी सतह की मुलाकात की। इस दौरान दोनों ममालिक ने ग्रीन स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई बुलंदी देने से इत्तेफाक किया। नरेंद्र मोदी कई ममालिक के दौरे के एक हिस्से पर आज वहां पहुंच गए, जहां भारतीय बिरादरी के अफराद ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। ये पिछले 43 बरस में किसी भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का नॉर्वे का पहला दौरा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तेहरान के लिए ट्रंप की ताज़ा वार्निंग के नतीजे में एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई है, जबकि मगरबी एशिया में कई माह की बदअमनी के बाद जंग से मुतालिक नुकसानात के मुआवजे, पाबंदियों में नरमी और यूरेनियम ज़खायर नीज़ कई दीगर मामलात पर मुज़ाकराती अमल ताअत्तुल का शिकार है। ट्रंप ने तेहरान पर जोर दिया है कि वो तेज़ी से ख़त्म हो रहे वक्त के पेश नज़र जल्द किसी मुआहदे की तरफ बढ़े। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान जंगी मुआवजे के मुतालबात वापस ले और ये भी तस्लीम करे कि ईरानी असासों का बड़ा हिस्सा मुंजमद ही रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड यात्री निवास पांथचौक श्रीनगर में इस साल की यात्रा शुरू होने से पहले ही सभी जारी कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी है। आज यात्री निवास के दौरे के दौरान तामीराती कामों का जायजा लेते हुए उन्होंने वहां मौजूद अफसरों और मुलाजमीन से बातचीत की। उनके हमरा श्राइन बोर्ड के CEO डॉक्टर मनदीप के भंडारी और सिविल पुलिस इंतजामिया के ओहदेदार भी थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शुमाली कश्मीर के रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद और MLA लंगेट शेख खुर्शीद के वालिद खज़र मोहम्मद शेख के इंतकाल पर रंज गम का इजहार किया है। एक ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आला ने सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत और मरहूम की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की है। खज़र मोहम्मद शेख का इंतकाल दिल्ली के एम्स में हुआ। वो वहाँ पिछले कई रोज़ से ज़ेर इलाज थे। उनके इंतकाल पर दीगर कई अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने भी दुख और सदमे का इजहार किया है। बिहार और झारखंड की कानून साज असम्बली में सरकारी यकीन दहानी और अक़लियतों की बहबूद से मुतल्लिक़ कमेटियों के मंदूबीन ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर से मुलाकात की। मेहमान मंदूबीन का इस्तकबाल करते हुए अब्दुर्रहीम राथर ने कहा कि मुल्क के मुतनव्वे कानून साज मंजरनामे को समझने के लिए इस तरह से कमेटियों के साथ मुलाकातें सूदमंद साबित हो रही हैं। सेहत, समाजी बहबूद और तालीम की वज़ीर सकीना ने जम्मू कश्मीर भर में बच्चों के मुवाफ़िक एक शमूलियाती और हॉलिस्टिक दर्स व तदरीस का माहौल कायम करने की ज़रूरत उजागर की है। उन्होंने महकमे समाजी बहबूद के तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को मजबूत करने और इसमें मुजवज़ा इस्लाहात को लागू करने के लिए ज़रूरी मुदाखलतों का अफसरों की एक मीटिंग में जायज़ा लिया। नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी के सभी अजला में सिविल और पुलिस इंतजामिया के एहतमाम से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी हैं। सरकार ने मनशात के स्मगलरों के खिलाफ कतन बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर कारबंद रहने का तहिया किया हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। इस बिद्दत के बारे में जो में मुकीम एक ड्रामा अदाकार नरेश कोल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो ये ड्रग्स है, ये मैं अपने बच्चों से अपील करना चाहूंगा कि ये पहली नंबर तो ये समाज के लिए भी बर्बादी है, अपने सेहत बर्बाद हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। ड्रग्स के लिए बच्चे फिर चोरियां करते हैं। मेरा अपील है पेरेंट्स से, समाज से और बच्चों से भी कि इस सब से दूर रहिए और समाज और पेरेंट्स इसमें मदद कर सकते हैं बच्चों को कि इन बच्चों को कैसे रेस्क्यू किया जाए इस सब ट्रैप्स। जम्मू कश्मीर पुलिस है वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं और उन्होंने बड़े सारे लोगों को पकड़ा भी है आज तक जो इसमें मुलव्वस हैं।
दरियास्तान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल पुलवामा में एक पद यात्रा की क़यादत करेंगे। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस रूरल कश्मीर की जानिब से एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। एडवाइजरी की रूह से श्रीनगर, काकापुरा और पांपोर से आने वाली गाड़ियों को ओल्ड सर्कुलर रोड से शुपैं और लेतर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से नौगाम और निवा जैसे इलाकों से आने वाली गाड़ियों को नए सर्कुलर रोड से मुरन, केलर राजपुरा और शुपैं की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तहम शुपैं से श्रीनगर जाने वाली गाड़ियों को इन दोनों सड़कों से आगे बढ़ने की इजाज़त होगी। जिला अस्पताल की तरफ से जाने वाली मेडिकल इमरजेंसी की गाड़ियों को मुरन चौक से चलने की इजाज़त होगी। इधर पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत अपनी सरगर्मियां जारी रखते हुए आज अवंतीपुरा में कई बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद करके स्कूली तलबा और नौजवानों पर जोर दिया कि वो नशाखोरी की लत से बचें और अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज करें। हंदवाड़ा पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में अल्ताफ़ अहमद मीर और निसार अहमद अहंगर नामी 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की है। उधर अनंतनाग पुलिस ने अपनी मनशियात मुखालिफ कार्रवाइयाँ जारी रखते हुए NDPS एक्ट के तहत 1 करोड़ 10 लाख रुपए मालियत की जायदाद मुंसलिक कर दी है। मुंसलिक की गई जायदाद में मनशियात फरोश एजाज अहमद भट्ट का 2 मंजिला रिहायशी मकान शामिल है। इसी असना में बडगाम पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत बडगाम में खशखाश की फसल को तबाह करते हुए इस ताल्लुक से 2 FIR दर्ज किए हैं। शुपैं में पुलिस ने मनशियात के मुज़िर असरात के ताल्लुक से एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया। उधर ज़िले के केलर इलाके में पुलिस ने खशखाश की फसल को तबाह करते हुए एक FIR दर्ज की। अनंतनाग और हंदवाड़ा में भी अलग अलग कार्रवाइयों में पुलिस ने खशखाश की फसल को तबाह कर दिया। पुंछ पुलिस ने भी एक कार्रवाई के दौरान एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से चरस की कुछ मिकदार बरामद की। सांबा पुलिस ने मनशियात मुखालिफ एक कार्रवाई के दौरान बलोल खड बरी ब्रह्मना में मनशियात का कारोबार करने वालों की जायदादें मुनहदिम करने के अलावा 60 करोड़ रुपए मालियत की जेर कब्जा सरकारी अराजी को आज़ाद कराया है। रियासी पुलिस ने मनशियात मुखालिफ एक कार्रवाई के दौरान मोहम्मद मकबूल नामी एक मनशियात फरोश से 50 ग्राम हेरोइन जब्त की। पूरे जम्मू कश्मीर में कल से सेंसस 2027 का सरकारी तौर पर आगाज़ हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी सेल्फ इन्यूमरेशन मुकम्मल करके जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की है कि वो इस अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने घरों से मुतल्लिक तफासिल ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर दर्ज कराएं। उन्होंने सेल्फ इन्यूमरेशन को एक बड़ी जिम्मेदारी करार देते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जनगणना ये आपके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए बहुत आवश्यक है। आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अपने मकान और उसमें रहने वाले कितने परिवार के सदस्य हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी जनगणना से जुड़े हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को दीजिए। मुझे लगता है कि आप सब इसमें पूरा सहयोग करेंगे। दरियास्तान जम्मू कश्मीर के बेशतर ज़िलों में भी सेल्फ इन्यूमरेशन का अमल शुरू हुआ, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं। आज दूसरे दिन भी मुतल्लिका पोर्टल पर बहुत से लोगों ने अपने मकानात की तफासील दर्ज कराएँ। महकमा ज़री पैदावार, देही तरक्की और पंचायती राज के वज़ीर जावेद अहमद डार ने भी आज सेंसस 2027 के सिलसिले में अपना इंदराज कराया है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल तरीके से मरदमशुमारी का एक काम बाअमल लाया जाना मुल्क के डिजिटल गवर्नेंस के फ्रेमवर्क का एक अहम संग मील है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ज़िलहज का चांद नज़र आ गया है और ईद उल अज़हा 27 मई यानी बुधवार को मनाई जाएगी। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने अवाम को मुबारकबाद देते हुए आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, कल मौरिख़ 17 मई मुताबिक 29 ज़िलक़ादा ज़िलहज्जा का चांद देखे जाने की इत्तलात मौसूल हुई। मुशावरत के बाद ये फैसला लिया गया कि आज 18 मई ज़िलहज्जा की पहली तारीख है और ईद उल अज़हा 27 मई को मनाई जाएगी। ईद को सादगी से मनाएं, गुरबा और मसाकीन का खास ख्याल रखा जाए, जानवरों की कुर्बानी करते वक्त माहौलियात का खास ख्याल रखा जाए। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबे कश्मीर की मजलिस आमला का एक इजलास श्रीनगर में मुनक़िद हुआ। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर मुश्ताक अहमद मीर ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा हुकूमत नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए सरगर्म अमल है। प्रदेश बीजेपी सदर सत शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों की उमंगों के साथ धोखाधड़ी करने का इल्ज़ाम लगाया है। वो आज जम्मू में उनसे मिलने आए बेरोज़गार नौजवानों की फरियाद सुनने के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे।
पार्टी के तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने आज पुंछ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत मुनक़िदा एक तरबीती कैंप से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कौमी तामीर के लिए बीजेपी का नज़रियाती एतबार से मजबूत कैडर ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने आज प्रेमनाथ डोगरा भवन का दौरा करके कहा कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा का नज़रिया कौमी कुव्वतों के लिए आज भी तहरीक बख्श है। पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी अरुण शर्मा ने कहा कि बीजेपी अवामी शिकायत के इजाले और अवामी खिदमत के लिए पुरज़म है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाही ने जम्मू कश्मीर में मुतादिद राबिता सड़कों की खस्ता हाली पर बरहमी का इजहार करते हुए सड़कों के ख़राब शुदा बुनियादी ढांचे की फौरी तजदीद व मरम्मत करने पर जोर दिया है। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है कि वो इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका महकमों और अफसरों को मुतहरिक करे। टेली मवासलात का शोबा तरक्की याफ्ता दुनिया में एक अहम किरदार है। इस साल टेली मवासलात और इंफॉर्मेशन सोसाइटी के आलमी दिन के मौके पर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर श्रीनगर में भी एक शानदार तकरीब मुनक़िद हुई, जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर सतीश शर्मा मेहमान ख़ुसूसी थे। इस बारे में इदारे के चेयरमैन इंजीनियर फिरदौस अहद भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आपको पता है कि आजकल का दौर जो है ये फुली डिजिटल है। द कंप्यूटर लाइनेज हैज टेकन अस, आवर ऑफिसेज, आवर होम्स, एवरी सर्विस इज बीइंग नाउ रादर अफेक्टेड एज वेल एज ऑगमेंटेड बाय दिस डिजिटल लाइनेज। तो कल बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज से आई थी, NIT से आए थे, SSM से आए थे, फील्ड इंजीनियर्स आए थे, तो डिफरेंट रिटायर्ड चीफ इंजीनियर्स आए थे। तो डिलिब्रेशन में डिस्कशन हुआ कि जो थीम है डिजिटल लाइफ लाइनेज, स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, कि इसमें क्या असरअंदाज इंजीनियरों ने आज तक किया, क्या कर सकते हैं, क्या करना है। तो डिस्कस हुआ यही साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न आए हैं, डिजिटल दुनिया ने हमारा सुकून भी छीना, उस पर भी बात हो गई, लेकिन साइमल्टेनियसली इसमें और कितनी जरूरत है कि ताकि हमारी ईज भी लाइफ बनाए, लेकिन हमारी लाइफ पे भी, हमारे सेहत पे भी असर न कर सके। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सतीश शर्मा हु प्रेज्ड इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एंड क्लियर कट टोल्ड दैट फॉरवर्ड अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, वी विल गेट थ्रू इट, वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट व्हाटएवर इज बेटर फॉर द सोसाइटी एज वेल एज द पीपल। वादी में आज बुलंद पाए वली कामिल और कश्मीर में बानी इस्लाम हज़रत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के 661वें उर्स के सिलसिले में अयाम मुतबरका का आगाज़ हो गया। तारीखी खानकाए मौला में बुक़्क़ा आलिया के सरपरस्त और मीरवाइज़ मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने उर्स के सिलसिले में तमाम ज़रूरी इंतज़ामात करने की अपील की। इधर आज हज़रत सैयद मोहम्मद अमीन वैसी मंतकी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीब अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। उनके आस्तान आलिया वाक़या आली कदल श्रीनगर में एक मुनक़िदा एक रूह परवर तकरीब में ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात और दरूद अज़कार का अहतमाम रहा। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हज़रत सैयद मोहम्मद मंतकी वैसी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद शाह सादिक कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। फ़ौज में भर्ती के लिए ऑनलाइन मुश्तरका दाखिला इम्तहान इस साल 1 से 12 जून तक लिया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवारों ने ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल के ज़रिए अपना इंदराज कराया है। मुतल्लिका उम्मीदवार इसी पोर्टल से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी वजाहत के लिए आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस श्रीनगर के साथ फ़ोन नंबर 019423100164 या फिर ईमेल ID ARO-Srinagar123@gmail.com पर राबिता कायम किया जा सकता है। अदबी मरकज़ कमराज ने कश्मीरी ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ के मकसद से बेस्ट बुक अवार्ड 2025 का ऐलान किया है। ये अवार्ड तंजीम की सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर पेश किया जाएगा और इसके लिए इलाके कमराज यानी बारामुल्ला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा और गांदरबल अजला के अदीब और शायर अहल होंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज खड़वनी कुलगाम में पोल्ट्री से भरे एक ट्रक को हादसा पेश आने के नतीजे में 2000 के करीब ब्रॉयलर मुर्ग मर गए। हुक्काम ने बताया है कि ये गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर हादसे का शिकार हो गई। अलबत्ता इसमें किसी फ़र्द के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। रेलवे के जम्मू डिवीज़न की तरफ से 5 जून को मनाने वाले आलमी माहौलियात की मुनासबत से 15 मई से ही जानकारी प्रोग्रामों के एक सिलसिले का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिले के दौरान 5 जून तक माहौलियात और दायमी तरक्की के बारे में जानकारी पैदा की जाएगी। इसकी एक कड़ी के तहत आज एक खुसूसी वर्कशॉप मुनक़िद किया गया, जिसमें जम्मू डिवीज़न के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों के मुलाज़िमीन और अफसरों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। अवामी मसाइल पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम शहर शहर मंजर के लिए फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग कल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक फ़ोन नंबर 0194245219 पर होगी। गांदरबल में पुलिस ने रेत और बाजरी की गैर कानूनी निकासी में इस्तेमाल हो रही 8 गाड़ियां जब्त करके उनके मालिकान के खिलाफ केस दर्ज किया है।
जम्मू कश्मीर के सूबे जम्मू में आजकल शदीद गर्म लहर है, जहां दिन का पारा 41 डिग्री तक पहुंच रहा है, जबकि कश्मीर वादी में खुश्क मौसमी सूरत हाल बनी हुई है। ताज़ा मौसमी सूरत हाल के बारे में श्रीनगर में महकमा मौसमात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। वेदर थोड़ा सा पिछले 1-2 दिनों से ड्राई रह रहा है और दर्जे हरारत में भी थोड़ा सा इजाफा देखा गया है और आज भी टेम्परेचर्स में थोड़ा सा राइज देखा गया है। 31 तक भी जो है टच कर सकता है यहाँ मैदानी इलाकों में वैली के अंदर। और इसी तरह जम्मू डिवीजन के जो मैदानी इलाके हैं या कुछ एक जो एडजेसेंट प्लेन्स हैं, खासकर उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ के अंदर रियासी की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 38, 39 से लेके 41 डिग्री तक का भी राइज होगा। कल से जैसे थोड़ा सा वेदर भी एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा दर्जे हरारत में भी गिरावट देखा जाएगा। थोड़ा सा वेट स्पेल एक्सपेक्टेड है दोपहर के बाद, ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर एक्टिविटी विद हेल स्टॉर्म, गस्टी विंड्स के साथ साथ। तो ये सिलसिला कमिंग डेज में थोड़ा बाद दोपहर रहने के चांसेस हैं टिल 24 ऑफ मई तक। 26 ऑनवर्ड फिर से जो है ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। तो इस दौरान जम्मू में गर्मी की लो से बचने के लिए अवाम के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तैनात डॉक्टर शाहिद हुसैन ने इस बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, दिन ब दिन गर्मी जो है ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम, स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहे हैं, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें और कोई फ्रूट, पपीता है, वाटरमेलन है, कुकम्बर है, जिसमें थोड़ा सा लिक्विड्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा जो उनके कपड़े पहनने का जो होगा वो लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज कॉटन के कपड़े पहनने से उससे भी आराम मिलता है, थोड़ी सी फायदा हो जाता है। तो कहीं हो सके तो अम्ब्रेला साथ रखें सो दैट ये जो गर्मी दिन ब दिन अब और बढ़ने वाली है इससे हम बचाव कर सकें। मौसम महकमा मौसमात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31.5 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41.1 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुरुई आफ्ताब सुबह 5:27 और गरूब आफ्ताब शाम 7:28 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज़।